साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। कई राज्यों में कांग्रेस को अच्छी खासी जो है वो बढ़त मिलता हुआ तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें दिख रहा है। चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने तगड़ी छलांग लगाई है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का ग्राफ वहां तेजी से बढ़ा है। आखिर हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, चलिए उसके आंकड़ों को भी आपको समझाएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो तगड़ी छलांग है वो आखिर किस राज्य में है? बड़ा अहम राज्य है, पश्चिम का यह राज्य है और देश की आर्थिक राजधानी भी वही स्थित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। पिछले कुछ सालों में बेशक तौर पे कांग्रेस, कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक भी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो वापसी करते हुए दिख रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो कई राज्यों में कांग्रेस के ग्राफ में बढ़त भी देखने को मिली है। ये तमाम सियासी पंडित इस बात को मानने लगे। चलिए आखिर बताते हैं कि कांग्रेस को कैसे महाराष्ट्र में जो है वो बढ़त मिल रही है, कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो तगड़ी छलांग लगा रही है। आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले यही कि इस राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे। तो सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं कि जब महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले ये एक सर्वे आया था। इस सर्वे में ये दावा किया गया कि जब अगले साल, ये सीएनएक्स ने इस सर्वे को किया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक सीट पर महज सफलता मिली थी। लेकिन जो सर्वे निकल करके आया है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। मतलब आप देखिए, कहां 2019 में महज एक सीट और अब 2019 से जब 2024, 5 साल का ये जो अंतराल है, उस 5 साल के अंतराल में महाराष्ट्र में तो शायद अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा सियासी उठापटक अगर हुआ है तो वो महाराष्ट्र में हुआ है। एनसीपी बढ़ गई, शिवसेना बढ़ गई और अब बीजेपी के मुकाबले, एनडीए के मुकाबले महाविकास अघाड़ी खड़ी है। और महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। मतलब जो उसका ग्राफ है वो देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है। कहां एक सीट और कहां अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको 9 सीट मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 23 सीटों पर जीत मिली थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल 22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक सीट का भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में घाटा होता हुआ दिख रहा है। अब फिलहाल बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी है। अब आपको ये भी बता दें, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त एनडीए का हिस्सा जो है वो शिवसेना थी। शिवसेना तब बटी नहीं थी, एक भाग था। उद्धव ठाकरे उसके मुखिया थे और लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो शिवसेना को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब जो सर्वे आया है उसमें, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग हो चुकी है, उद्धव ठाकरे की अलग हो चुकी है, तो चलिए उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। शिंदे गुट को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि उद्धव ठाकरे की यूबीटी को कुल 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। मतलब भले ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से उनकी शिवसेना को छीन लिया हो, तोड़ दिया हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सर्वे है उसमें ये बात निकल करके स्पष्ट हो रही है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसको 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एकनाथ शिंदे वाली अगुवाई वाली जो शिवसेना है उसको महज 4 सीट पर ही सफलता मिलने की संभावना है। एनसीपी भी 2 भागों में बट चुकी है। अजीत पवार शरद पवार से अलग हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र में 2 भागों में एनसीपी है, एक शरद पवार की है तो दूसरी अजीत पवार। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, दोनों पार्टियां तब एक थी, कोई भाग में कोई विभाजन नहीं हुआ था। अब देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब जो सर्वे आया है उसमें शरद पवार की एनसीपी को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। मतलब चाहे उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हो गए हों, चाहे शरद पवार से अजीत पवार, लेकिन बढ़त अभी भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। शिवसेना की अगर बात की जाए, एनसीपी की अगर बात की जाए तो बढ़त अभी भी शरद पवार के ही पक्ष में है। मतलब 3 लोकसभा सीटों पर शरद पवार की एनसीपी को जीत मिल सकती है, जबकि महज 2 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी को जीत मिल सकती है।
लेकिन ये जो करने वाले आंकड़े हैं, ये हैरान करने वाले, इसमें अगर किसी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी अब मजबूती से, कभी महाराष्ट्र की सत्ता में थी, लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस रही है, लेकिन अब ये स्थिति एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र में वापसी करते हुए दिख रही है। चलिए वोट शेयर के भी हिसाब से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वोट किसका बढ़ा है, किस गठबंधन, किस पार्टी का वोट बढ़ा है और किसके वोट में सेंध लगी है। सबसे पहले कांग्रेस की ही बात करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तब ये महाविकास आघाड़ी नहीं थी, तो चुनावी मैदान में थी। 16.41% वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गए थे। लेकिन अब 3 महाविकास आघाड़ी में 3 बड़ी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है और खुद कांग्रेस है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को 15% वोट मिलने की संभावना है। यानी वोट शेयर में आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सीटों में यहाँ जो है वो कांग्रेस के बढ़त देखी जा सकती है। बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 27.84% वोट मिले थे, क्योंकि तब बीजेपी शिवसेना के साथ चुनावी मैदान में थी। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, जो पहले शिवसेना थी उसके कंपेयर में, उसके साथ चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, उसमें बीजेपी लीड कर रही है एनडीए गठबंधन को। 32% 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में वोट जा सकते हैं। मतलब आप देखिए कि कहां तकरीबन 27.84% थी, लेकिन अब ये 32% तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। तो यानी 4% से भी अधिक वोट शेयर जो है वो बीजेपी का बढ़ सकता है। शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो शिंदे गुट वाली शिवसेना की तो उसको 10% वोट मिलने की संभावना है, उद्धव गुट वाली शिवसेना को 15%। लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब शिवसेना एक थी, 23.50% शिवसेना को वोट मिले थे। अगर एनसीपी की बात की जाए 2019 में एनसीपी को तब, क्योंकि एक भाग थी, 15.66% वोट मिले थे। और अब जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव के जो सर्वे आए हैं उसमें 12% वोट जो है शरद पवार के एनसीपी के पक्ष में जाने की संभावना है। अजीत पवार की एनसीपी के खाते में 5% वोट शेयर जाने की संभावना है। तो ये लोकसभा का हाल है। चलिए अब विधानसभा को लेकर के भी सर्वे आया है। विधानसभा को लेकर के जो सर्वे किया है इसको मेट्राइज ने किया है, एक संस्था है उसने ये सर्वे किया है, ये मेट्राइज का सर्वे है। इसमें ये संभावना जताई गई है कि जब अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे तो जो बीजेपी गठबंधन, अब बीजेपी गठबंधन में जैसे कि हमने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, तो ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और इनका जो वोट शेयर है वो 46% विधानसभा चुनाव में रह सकता है। कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस खुद है, तो इसको 35% वोट शेयर मिलने की संभावना है। हालांकि 11% का मार्जिन जो है वो महाविकास आघाड़ी और एनडीए गठबंधन के बीच हो सकता है। राज ठाकरे की एमएनएस को 3% वोट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य जो तमाम पार्टियां छोटी मोटी हैं या अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जो लड़ेंगे उनके खाते में 16% वोट जाने की संभावना है। चलिए अब सीटों के हिसाब से आपको बता देते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, मेट्राइज का ये सर्वे है, तो महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे तो किस पार्टी या किस गठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जाने की संभावना है। तो बीजेपपी गठबंधन की अगर सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपको बताया ही कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, उसको 165 से लेकर के 185 सीटें मिलने की संभावना है। तो 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में और उनमें से 165 से लेकर के 185, यानी यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 का है। ऐसे सिचुएशन में जो बीजेपी गठबंधन है महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 165 से लेकर के 185 सीटें जो है वो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन एनडीए के हिस्से में जा सकती हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो 88 से लेकर के 108 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं और ये बहुमत से काफी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जादुई आंकड़ा है वो 145 सीटों का है। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि जो कांग्रेस गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी है, वो 88 से लेकर के 108 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर बात करें एमएनएस की, राज ठाकरे की पार्टी है, 2 से लेकर के 5 सीटों पर राज ठाकरे की एमएनएस को जीत मिल सकती है। जबकि अदर की अगर बात की जाए, अन्य की बात की जाए तो 12 से लेकर के 22 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आपको पार्टी वाइज भी बता देते हैं किसको कितनी संभावना है। बीजेपी अकेले दम पर
121 से लेकर के 131 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बहुमत से थोड़ी पीछे रहेगी, लेकिन गठबंधन उसकी जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो सीटें आएंगी उसको मिला करके इसका बीजेपी का आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो ये जो सर्वे आया है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे उस समय मुखिया थे, वो दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को तब 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीटों में ये इजाफा देखने को मिल रहा है। 121 से लेकर के 131 सीटों पर अब बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। आपको स्पष्ट कर दें, इस सर्वे को मैटराइज ने किया है। कांग्रेस को 39 से लेकर के 49 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2019 में कांग्रेस को 45 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि शिंदे की अगर बात की जाए तो 44 से लेकर के 54 सीटों पर ये जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 40 सीटों पर पिछली बार जो है वो जीत मिली थी, जो है अभी मतलब पिछली बार की अगर कंपेयर करेंगे, जो कि जब पार्टी ये टूटी है तो ये 40 विधायक जो है वो शिंदे के साथ चले गए हैं। तो पिछली बार 57 सीटों पर ओवरऑल शिवसेना को जीत मिली थी, ये आपको स्पष्ट कर दें। तो ये जो 57 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी उनमें से 17 अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 40 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। तो ये जो 40 विधायक हैं वो मौजूदा सरकार का हिस्सा हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, मतलब ये तब तो शिवसेना एक विधानसभा चुनाव में, बाद में उद्धव ठाकरे चले जाते हैं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद एकनाथ शिंदे ने 1-1.5-2 सालों के बाद ही सरकार को तोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को तोड़ दिया। तो ये 40 विधायक अभी मौजूदा समय में एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। लेकिन इस बार जब चुनाव होंगे तो क्योंकि अब सर्वे अलग अलग आए हैं, तो 44 से लेकर के 54 सीटों पर शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायकों को जीत मिल सकती है। उद्धव ठाकरे गुट की बात की जाए तो पिछली बार अभी वर्तमान समय में उनके पास 17 विधायक हैं और उनको 8 से लेकर के 18 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि राज ठाकरे की पार्टी को एमएनएस को 2 से 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2019 में महज 1 सीट पर जीत मिली थी। तो ओवरऑल ये समीकरण रहा कि इस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जो है वो बढ़ रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अभी भी बीजेपी गठबंधन कहीं न कहीं मजबूत बढ़त बनाती हुई दिख रही है और एक बार फिर से राज्य की सत्ता में बीजेपी गठबंधन जो है आती हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।